Okay, so how are you all? Fine? Good. आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, कब प्रॉफिट होता है कब लॉस होता है. सो स्टार्ट करने से पहले मैं आज सबका वेलकम करता हूँ, और जो सबसे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब करें, और उनको हमारे चैनल गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और जो हमारे साथ बने हुए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है. इट इज़ गुड. चल, थैंक यू. तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं. ओके, और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें. ओके, परसेंटेज हम देख रहे थे. परसेंटेज में आज हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, आज हम देखेंगे प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, इसके लाइफ में हमारा क्या जरूरत, डे टू डे लाइफ में हमारी इसकी ज़रूरत है. मार्केट हम जाते हैं, कोई भी सामान की हम बाइंग करते हैं, राइट. किसी भी सामान को बाई करते हैं, किसी भी सामान को सेल करते हैं. अगर हम मार्केट जाते हैं दो ही काम करते हैं, या तो हम बाई करते हैं या तो हम सेल करते हैं, राइट. और दो पर्पस से जाते हैं, या हमें कुछ खरीदना होता है या मुझे कुछ बेचना होता है, करेक्ट. इस खरीदने और बेचने के क्रम में हमें कभी फ़ायदा होता है, कभी नुकसान होता है. तो जो प्रॉफिट होता है जब हम सेल करते हैं या हम किसी से ले लेते हैं कम कीमत पे, तो सोचते हैं कि मुझे प्रॉफिट हो गया. लेकिन प्रॉफिट वो नहीं होता है, वो सेविंग होती है, राइट. प्रॉफिट तब होता है जब हम मार्केट में कुछ कम प्राइस में खरीद कर उसको हम ज़्यादा प्राइस में सेल करते हैं, तो वो मेरा प्रॉफिट होता है, राइट. चलिए एक एग्जांपल से हम देखते हैं. दिस इज अ सीपी इज कॉस्ट प्राइस. क्या होता है? कॉस्ट प्राइस. और एक होता है एसपी, दिस इज सेलिंग प्राइस. कौन सी प्राइस? सेलिंग प्राइस. ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है. सीपी इज अ कॉस्ट प्राइस और एसपी इज अ सेलिंग प्राइस. ठीक है, ओके. नाउ अनदर टर्म इज दैट इज प्रॉफिट, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, और अनदर टर्म दैट इज अ लॉस, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. ये चार चीज़ के पीछे हमारी पूरी चैप्टर मूव करेगी, राइट. इस फोर थिंग्स के बिहाइंड हमारी पूरी चैप्टर मूव करेगी, ठीक है. तो अभी जैसे हमने आपको डिस्कस किया, ठीक है, इसको आप नोट कर लें. अभी जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, कोई भी सामान हम मार्केट जा रहे हैं तो सबसे पहले हम कोई चीज़ बाई कर रहे हैं. चलिए एग्जांपल लेते हैं, हम बाई कर रहे हैं, ठीक है. तो जिस कॉस्ट पे हम कोई भी आइटम को हम बाई करते हैं, खरीदते हैं, तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है, ठीक है. द प्राइस एट विच यू आर बाइंग समथिंग, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस. सो दो पार्ट में है. एक तो यहाँ पे मार्केट में हम जाते हैं, एक हम बायर हैं. क्या है? बायर है. और दूसरी तरफ सेलर है. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि बायर ए है, अमन एक बायर है, और सेलर रमन है, ठीक है. चलिए करेक्ट, अमन बायर है और सेलर रमन है, ठीक है. अमन जाता है मार्केट, कुछ सामान खरीदता है, राइट. तो ये सामान खरीदता है, सपोज 100 रुपीज़ में इसने बाई कर लिया. कितने में बाई किया? 100 रुपीज़ में, राइट. किसी भी आइटम को अमन 100 रुपीज़ में बाई किया. चलिए टेक इट एज ए पेन. एक पेन को अमन ने बाई कर लिया 100 रुपीज़ में, ठीक है. तो ये जो 100 रुपीज़ है, ये जो 100 रुपीज़ है, वो अमन के लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया. ये जो 100 रुपीज़ है अमन के लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया, राइट. 100 रुपीज़ अमन के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया. लेकिन उसने खरीदा किससे है? रमन से खरीदा है. किससे खरीदा है? रमन से खरीदा है. तो रमन के लिए कौन सा प्राइस हो गया? रमन के लिए सेलिंग प्राइस हो गया. इन शॉर्ट वी राइट एसपी. और अमन का क्या हो गया? ये सीपी हो गया. इन शॉर्ट वी राइट सीपी. ध्यान से देखिएगा, अमन जो है कोई आइटम खरीदता है किससे? रमन से. हमें कोई भी आइटम खरीदने के लिए, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं, किसी न किसी शॉप से खरीदना पड़ेगा मेरे को, राइट.
तो जिस शॉप से हम खरीदते हैं, जिस कॉस्ट पे हम खरीदते हैं, वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। और जो शॉपकीपर है, चाहे वो प्रॉफिट लेके बेचा हो, जैसे भी बेचा हो, वो जिस कॉस्ट पे जो आइटम मुझे सेल करता है उसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, राइट। तो हम जो खरीदे हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, और जो रमन ने बेचा आइटम को उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर है? आइटम सेम है, ठीक है, सेम चीज़ की खरीद हो रही है और बिक्री हो रही है, बट दोनों के लिए प्राइस की वैल्यू अलग अलग है। इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया और रमन के लिए सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर है? अच्छा, ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे। सपोज इस कॉस्ट प्राइस जो 100 रुपीज़ है अमन का है। अमन क्या करता है, एक थर्ड पार्टी सोहन को, अमन क्या करता है, एक थर्ड पार्टी सोहन को ये जो 100 रुपीज़ में लिया है उसने 125 में सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 125 में। इस पेन को अमन ने रमन से खरीदा, अमन ने रमन से खरीदा 100 रुपीज़ में, और इस 100 रुपीज़ का पेन को उसने सोहन के पास सेल कर दिया 125 में। कितने में सेल कर दिया? 125 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अमन का जो सेलिंग प्राइस है वो 125 हो गया। कितना हो गया? 125 हो गया ना। और सोहन के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया 125। समझिएगा बात को, बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, मैथ में समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ क्लियर होना चाहिए आपके साथ। अगर बेसिक क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आपसे मैथ थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, बनेगी ज़रूर लेकिन दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बेसिक हमारा मकसद है, हमारा एम है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करेंगे, तभी इस चैप्टर को हम आगे लेके चलेंगे, राइट। ठीक है, अभी आपने देख लिया कि अमन ने रमन से ले लिया 100 रुपीज़ में, और इसी 100 रुपीज़ के पेन को अमन ने सोहन के पास सेल कर दिया। कितने? 125 में। ध्यान दीजिएगा, तो इसने 100 से कितने में सेल किया? 125 में। इसका मतलब ये हो गया कि इसने 25 रुपीज़ ज़्यादा में सेल किया। कितना में सेल किया? कितना? 125 में से अगर हम 100 माइनस कर दें तो 25 रुपीज़ बचता है। तो इसका मतलब 25 रुपीज़ ज़्यादा लेके उसने सोहन को सेल कर दिया। 25 रुपीज़ ज़्यादा लेके उसने सोहन को क्या कर दिया? सेल कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ये जो 25 रुपीज़ जो लिया उसने ज़्यादा, ये क्या है? ये क्या है? ये अमाउंट जो है ये अमन के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। ये अमाउंट अमन के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। ये अमाउंट अमन के लिए कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया ना। तो 25 रुपीज़ अमन का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? 25 रुपीज़ अमन का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कैसे निकाले हम? देखिए, यहीं से फार्मूला जनरेट होगा आपका। समटाइम्स बच्चे याद कर लेते हैं फॉर्मूला को, और कुछ समझ जाते हैं तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो आप उसी चीज़ को हम क्लियर कर रहे हैं, राइट। आप देखिए, 100 रुपीज़ के आइटम को अमन ने खरीदा रमन से, और इसी 100 रुपीज़ के आइटम को सोहन को उसने सेल आउट कर दिया। जब उसने सेल आउट कर दिया तो 125 में से 100 माइनस कर दिए, क्योंकि 100 का ही आइटम था उसका। तो 25 रुपीज़ जो है वो अमन के लिए फ़ायदे हो गए, है ना। इट इज़ बेनिफिट। एंड इन अदर टर्म्स वी राइट गेन और प्रॉफिट। वी राइट गेन और प्रॉफिट, राइट। ठीक है, तो ये गेन कितना हो गया उसको? 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ गेन हो गया। सो वी कैन राइट गेन और प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑब्लिक गेन कितना हो गया? 25 रुपीज़ हो गया, है ना। 25 रुपीज़ हो गया कितना? प्रॉफिट ऑब्लिक गेन। तो प्रॉफिट कहें चाहे गेन कहें, रुपीज़ 25 उसको फायदा हो गया, राइट। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, अब हम एक चीज़ देखते हैं कि इसको प्रॉफिट कब हुआ, इसको प्रॉफिट कब हुआ और कैसे हुआ। प्रॉफिट तब हुआ जब उसने 100 की आइटम को 125 में सेल कर दिया। तो इसका मतलब अमन की जो सेलिंग कॉस्ट है वो कितनी है? 125 है। तो सो वी कैन राइट कि अमन की जो एसपी है वो 125 है। क्या हो सकता है? आपको बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही बात? वेरी गुड। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अमन ने उस पेन को 125 में सेल कर दिया, तभी तो फायदा हुआ उसको, तभी तो फायदा हुआ उसको। तो 125 में जो सेल किया उसने, तो इसका मतलब उसकी सेलिंग प्राइस किसकी? अमन की। अमन की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? अमन की सेलिंग प्राइस हो गई रुपीज 125।
अमन की सेलिंग प्राइस कितनी होगी जेंटलमैन? अमन की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? ₹125। ध्यान से देखिए, अमन की सेलिंग प्राइस हो गई ₹125। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ओके। अमन की सेलिंग प्राइस हो गई ₹125। तो अमन की कॉस्ट प्राइस क्या थी? अमन की उस पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? ₹100 थी, है ना? ₹100 थी ना, क्योंकि उसने तो ₹100 में ही तो खरीदा था, ₹100 में ही तो खरीदा था, राइट? अच्छा, अब देखिए आप क्या जनरेट हो गया, उसकी सेलिंग प्राइस। अगर हम इन शॉर्ट उसको एसपी बोले तो कोई दिक्कत नहीं। एसपी उसकी कितनी है? 125, और सीपी कितनी हो गई? 100, राइट? एसपी हो गई उसकी 125 और सीपी हो गई उसकी 100। तो इसका मतलब हमने जो 125 में से 100 को माइनस किया, इसके इट मीन्स कि हमने एसपी में से सीपी को माइनस किया। गेटिंग माई पॉइंट? आपको पता चल रहा है, समझ में आ रही बात, कि हमने एसपी में से सीपी को माइनस किया कि नहीं किया? इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो 125 यहाँ पे माइनस 125 में से जो 100 माइनस किया, तो 125 तो एसपी है ना अमन के लिए, और सीपी है 100। तो एसपी माइनस सीपी हो गया कि नहीं? हम 125 सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस 100 को हम माइनस कर रहे हैं, तो एसपी माइनस सीपी कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो जब हम एसपी माइनस सीपी कर रहे हैं, तब अमन को प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसका मतलब सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट हो गया जेंटलमैन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि प्रॉफिट इक्वल टू हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसकी प्रॉफिट होगी। अब ये प्रॉफिट कब होगी? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी। प्रॉफिट कब होगी? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी। सो देयर इज वन, अब मैं इसको डिलीट करना जा रहा हूँ। सो एक कंडीशन आ गया कि जब एसपी जो है सीपी से ज़्यादा हो तो बंदा प्रॉफिट में है। जब एसपी जो है मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो ही इज इन प्रॉफिट, है ना? लग रहा है ना? देखिए आप, अभी हम इसको एग्जाम्पल से लेके क्लियर कर रहे हैं आपके फॉर्मूले को, कि हम एस पी माइनस सीपी कर दिए हम, तो उसको 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट इक्वल टू एक फार्मूला जनरेट हो गया कि सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को अगर हम डिडक्ट कर दें, माइनस कर दें, सो विल गेट द प्रॉफिट, है कि नहीं? विल गेट द प्रॉफिट। जब हम एसपी में से सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को अगर हम माइनस कर दें, तो हमें क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है प्रॉफिट। हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है प्रॉफिट। कब प्रॉफिट मिलता है? जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तब ही प्रॉफिट होता है ना? प्रॉफिट तो उसी की कंडीशन में कहेंगे कि 100 का आइटम अमन ने लिया और उसको 125 में सेल कर दिया, तो इसका मतलब 25 रुपीज़ मोर में सेल किया। तो 25 रुपीज़ जो मोल में ज़्यादा अमाउंट लेके सेल किया, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो गया और उसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गई कॉस्ट प्राइस से, इसलिए ही इज इन प्रॉफिट। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट, ओके, एब्सोल्युटली नो डाउट। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं। यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑल्सो। ठीक है, चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं अनदर एग्जांपल के साथ। ठीक है, चलिए सपोज ये तो आपने देख लिया प्रॉफिट, कि भाई प्रॉफिट कब हो गया। ठीक है, प्रॉफिट कब हो गया आपने देख लिया। ठीक है, ठीक है, ओके, डन। अभी हम चलते हैं दोबारा फिर मार्केट की तरफ, है ना? अभी हम मार्केट की तरफ चलते हैं, राइट? और हम फिर उसी बाय और सेलर की तरह काम करते हैं। हम बायर और सेलर के पास ही जाएंगे और मार्केट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें अभी एक और पार्ट क्लियर करना है। तो हम यहाँ पे बायर हैं, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे सेलर है। तो बायर और सेलर दो ही लोग होते हैं मार्केट में, या तो खरीदेंगे या तो बेचेंगे। ठीक है, तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है वहाँ पे, राइट? हम भी जाते हैं, बाइंग करने जाते हैं या तो सेलिंग करने जाते हैं, तीसरा काम नहीं होता हमारे पास। तो बायर है और सेलर है, राइट? तो बायर में सपोज सीमा किसी भी आइटम को बाई करती है 200 रुपीज़ में। कितने में बाई करती है? कितने में बाई करती है? 200 रुपीज़। ध्यान दीजिएगा, 200 रुपीज़ में बाई की, तो ये सीमा के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई। जब किसी भी आइटम को बाई की तो सीमा के लिए क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है, खरीद ली। लेकिन जिसने बेचा इस आइटम को, सपोज यहाँ सीमा है तो यहाँ रानी है,
राइट। ये रानी जो इस आइटम को सेल की, तो रानी के लिए ये जो 200 है वो एसपी हो गया, और सीमा के लिए यही 200 क्या हो गया, सीपी हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि सीमा बाई की 200 रुपीज में, ठीक है, कोई भी आइटम ली, बुक्स खरीद ली, चलिए लेट इट एग्जाम्पल फॉर द बुक्स, बुक्स ले ली सीमा 200 रुपीज में। किससे ली, रानी से ली, क्यों, रानी की शॉप है अपनी और रानी सेल कर रही है, बुक की दुकान है उसकी, तो रानी से सीमा 200 रुपीज में बाई कर ली। तो बुक्स की जो कॉस्ट होगी सीमा के लिए सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, और रानी के लिए क्या हो गया, रानी के लिए यही 200 रुपीज क्या हो गया, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस, क्योंकि रानी सेल कर दी है उसको। चलिए ठीक है। अब सीमा क्या करती है, सीमा अपनी किताब को पढ़ ली, यूज कर ली, और कुछ समय के बाद सीमा कहती है कि अब इस बुक का मेरे को जो है यूज नहीं है, राइट। तो वो क्या सोचती है कि चलो इसको हम 100 में सेल कर देते हैं या 150 में सेल कर देते हैं। तो सीमा किसी वजह से उस बुक को 200 रुपीज़ नहीं लेके सीमा उस बुक को सेल कितने में करती है, 150 में। चलिए 150 में सीमा सेल कर देती है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि सीमा का सीपी कितना था, 200, और सीमा जब सेल की 150 में, तो 150 रुपीज़ जो है सीमा के लिए एसपी बन गया। वही 200 रुपीज़ की बुक सीमा के लिए सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 150 की हो गई। इससे क्या पता चल रहा है आपको, इससे क्या पता चल रहा है कि 200 में जो खरीदी थी और उसको 150 में सेल कर दी, तो क्या सीमा लॉस में है, क्या सीमा लॉस में है ना लॉस में। कितने की लॉस में है, चलिए निकाल लेते हैं कि सीमा को कितना लॉस हुआ। सीमा को लॉस हुआ कि कितने में खरीदी थी, 200 में खरीदी थी, सेल कर दी 150 में, तो सीमा को 50 रुपीज़ का लॉस हो गया, है ना। सीमा को कितने रुपीज़ का लॉस हो गया, 50 रुपीज़ का लॉस हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सीमा, इससे भी हम फार्मूला भी जनरेट करेंगे। सीमा को 50 रुपीज़ का लॉस हो गया, ठीक है। अब ये जो 200 में से 150 जो आपने लॉजिकली निकाला कि सीमा को 200 में कॉस्ट प्राइस थी, सीमा सेल कर दी उसको 150 में, तो उसको लॉस हो गया। 200 में से 150 हम माइनस कर दिए तो 50 रुपीज़ उसका लॉस हो गया, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब जो लॉस 200 है, तो ये सीमा के लिए क्या था, सीपी था, सीमा के लिए सीपी था, और 150 क्या था, एसपी था। तो इसका मतलब लॉस का फॉर्मूला व्हाट कैन यू राइट, व्हाट कैन यू राइट, लॉस इक्वल टू, कैन यू राइट सीपी माइनस एसपी, कैन यू राइट सीपी माइनस एसपी। आपको दूसरा फॉर्मूला मिल गया, कैन यू राइट सीपी माइनस एसपी, दैट कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जेंटलमैन, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज लॉस। तो अब लॉस कब हुआ, कब हुआ, क्योंकि इसका सीपी जो था, वो सीपी जो था, सीपी जो है वो ज़्यादा हो गया एसपी से, है ना। सीपी ज़्यादा हो गया एसपी से, इसलिए उसको बंदे को लॉस हो गया, इसलिए सीमा को लॉस हो गया, क्योंकि सीमा की कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गई सेलिंग प्राइस से, दैट्स वाई सीमा इज इन लॉस। क्लियर है, इट इज क्लियर, ओके राइट। तो अभी आपको समझ में आया कि प्रॉफिट एंड लॉस किस किस कंडीशन में हो सकता है। अभी हमने दो चीजें डिस्कस की, एक चीज मैंने देखा कि प्रॉफिट हो गया, दूसरे कंडीशन में हमने देखा कि जी लॉस हो गया। प्रॉफिट किस कंडीशन में हुआ जी, जब एसपी जो है ग्रेटर हो गया सीपी से, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो गया तो उसको प्रॉफिट हो गया। लॉस कब हुआ जी, लॉस हुआ जब सीपी ज्यादा हो गया सेलिंग प्राइस से, है ना, तब उसको लॉस हो गया। समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो कॉस्ट प्राइस है ज्यादा हो गया सेलिंग प्राइस से, तब बंदे को लॉस हो गया। प्रॉफिट तब हुआ जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया कॉस्ट प्राइस से, तो बंदा प्रॉफिट में आ गया, है ना। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आई बात आपको, ठीक है, ओके डन। सो विथ दिस हमें दो फार्मूले मिले, इसमें हमें दो फार्मूले मिले। अभी हम दोनों फार्मूला को एक साथ लिख के आपको बताएंगे कैसे है, राइट। तो पहले आप इसको समझने की कोशिश करें कि जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है हमारे कॉस्ट प्राइस से, तो हम प्रॉफिट में रहते हैं, और जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, तो हम लॉस में होते हैं। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको हम डील करते हैं। डाउट है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम देख लेते हैं एक बार। कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस जब ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस इन द सेंस, सपोज
कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपीज़ है, किसी भी पेन का, किसी भी बुक का, कोई भी चीज़ खरीदते हैं हम 100 रुपीज़ मान के चलिए कि हमने 100 रुपीज़ में कोई आइटम खरीदा। 100 रुपीज़ में जो कोई आइटम खरीदा तो 100 रुपीज़ में खरीद लिया, तो ये हमारा CP हो गया। चलिए ठीक है, अब उसी आइटम को हम कहीं सेल कर दिए, सेलिंग प्राइस हो गया हमारा, हमने कितने में सेल कर दिया, 70 रुपीज़ में। 70 रुपीज़ में सेल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब हमने, हमारा CP मतलब ज़्यादा हो गया ना, हम तो ज़्यादा में खरीदे थे और कम में सेल किए, तो सो दैट्स वाई वी आर इन लॉस। हम ज़्यादा में खरीदे, कम में सेल कर दिए, तो हम लॉस में आ गए। इसलिए CP यहाँ पे ज़्यादा हो गया और SP कम हो गया, तो हम लॉस में आ गए। क्लियर है? चलिए ठीक है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, राइट? ओके ओके, इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर यू कैन कमेंट मी, राइट? आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? हम उसको दोबारा उठाएंगे, ठीक है? फिर से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कमेंट जरूर करना ना भूलें, ठीक है? सो आई वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई योर कमेंट, राइट? सो प्लीज, हाँ चलिए, नाउ the second part is, now we have discussed before, just I want to write it before starting the second part. So I have discussed कि if SP is more than CP then we are in profit. So formula for the profit that we have already generated, that is SP minus CP. Getting my point? ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है ऐसे फार्मूले की, हालांकि मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया हुआ है, राइट? चल, अब सपोज हमने, हमारी CP ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है SP से, ठीक है? तो हम किस में चले गए, लॉस में चले गए, क्योंकि CP माइनस SP हो गया, तभी तुमको पता चलेगा। तो ये हमारा पार्ट लॉस का हो गया, आपने देख लिया, ठीक? ये दो पार्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर ये तो देख लिया कि कभी SP ज़्यादा हो जाता है, कभी CP ज़्यादा होता है। अगर दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा? अगर हमारा CP SP के बराबर हो जाए, दिस इज द थर्ड कंडीशन। अगर हमारा CP और SP दोनों बराबर हो जाए तो क्या हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? कुछ नहीं होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट? नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना? कुछ नहीं होगा मेरे को, क्योंकि क्या है कि हम जितना में खरीदे थे, जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी, हम उसी कॉस्ट में हम सेलिंग प्राइस पे अपना सेल कर दिए हम, तो हमको कोई नो प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। सो दिस इज द थर्ड कंडीशन। यू विल गेट सम टाइम्स इन द क्वेश्चन थर्ड कंडीशन ऑल्सो, कि फाइंड आउट द इज देयर एनी प्रॉफिट और लॉस। सो दीज आर द थ्री कंडीशंस विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस चैप्टर, राइट? सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट अ प्रॉफिट एंड लॉस, what are the conditions under which we face profit and loss, right? So now we'll take some examples based on these questions, right? Based on this topic, that is a profit or loss, right? ठीक है, चलिए अब हम कुछ फॉर्मूला को भी देखेंगे और आगे भी देखेंगे कि आखिर मुझे लॉस कितना हो रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है। सो I'll pick up one question. ओके, अब सपोज मान के चलिए आपके पास कि अब हमको परसेंटेज में निकालना है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, ठीक है? परसेंटेज में चाहिए, क्योंकि दिस चैप्टर इज परसेंटेज, ठीक है ना? परसेंटेज की चैप्टर है, तो इसमें परसेंट में फाइंड आउट करेंगे कि हमको कितना परसेंट लॉस हो रहा है और कितना परसेंट हम गेन कर रहे हैं या प्रॉफिट में है, ठीक है? क्योंकि ऑलवेज आप जब भी मार्केट जाते हैं, और जब भी मार्केट जाते हैं तो परसेंटेज में डिस्कस होती है। क्या चीज़ में डिस्कस होती है? परसेंटेज में डिस्कस होती है। तो परसेंटेज में जो डिस्कस होती है, सपोज मान के चलिए एक हम परसेंटेज निकालते हैं कि हमारा जो CP है वो 72 रुपीज़ है। मान के चलिए आप किसी भी चीज़ का CP हो, कितना हो गया? 72 रुपीज़ हो गया। CP कितना है? 72 रुपीज़। और अगर हमारा SP मान के चलिए कि SP दिया हुआ है मुझे ₹80, है ना? तो CP हो गया 72 रुपीज़ और SP हो गया 80 रुपीज़, है ना? तब आपको ये बताना है कि ही इज इन प्रॉफिट और लॉस, उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए? आप बता सकते हैं उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? क्या हो रहा है? हम क्या बताएं? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बताइए? ये इसका जो CP है 72 है, ठीक है? और SP जो है 80 है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बताइए? है ना? SP ज़्यादा है। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया
कि जिसका एसपी ज़्यादा है, जिसका एसपी ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट में है, राइट। तो सर्टेनली इसको देखने से लग रहा है कि ये प्रॉफिट में है, तो क्यों ना इसका हम प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लें कि कितना फ़ायदा हो रहा है उसको। तो हमें पता है कि एस पी माइनस सी पी होता है, जस्ट वी हैव डिस्कस्ड। तो एस पी 80 माइनस हमने 72 कर दिया, तो ₹8 जो है इसका मुझे फ़ायदा दिख रहा है कि ₹8 का फ़ायदा हो गया उसको। अगर अब हम इसको परसेंटेज में निकालना चाहें, इसको हम परसेंटेज में निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? तो हमको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट परसेंट, हमको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट परसेंट, है ना, कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, राइट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट ₹8 का हो रहा है, सो विल राइट हियर 8 अपॉन। अब ये है कि कितने कितने रुपीज में, कितने रुपीज पे हमको ₹8 का फायदा हो रहा है, कितने रुपीज पे। तो हम आइटम कितने में खर्च, देखिए यहाँ से भी एक फार्मूला आपका हम जनरेट करेंगे, आपको हम दिखाएंगे यहाँ से भी फार्मूला। सो प्लीज आप बने रहें और थोड़ा सा ध्यान से देखें कि हम कैसे फार्मूले को जनरेट कर रहे हैं। आपको हम सबसे पहले सॉल्व करके दिखा रहे हैं, देन विल गेट द फार्मूला, राइट। कम ऑन, ओके। सो आप देख रहे हैं कि हम प्रॉफिट परसेंट में ₹8 कितने रुपीज पे फायदा हुआ भाई? उसका ₹72 था, तभी तो उसको ₹8 का फायदा हुआ। ₹72 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, तभी उसको ₹8 का फायदा हुआ, राइट। तो 8/72। नाउ आई वांट टू गेट इनटू द परसेंटेज, है ना। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे हम? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 100/100 क्यों नहीं किया? कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं। इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम टच करते नहीं हैं, 100 तो हम कुछ करते नहीं हैं, ठीक है। तो इस 100 को इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी हम ये अंडरस्टूड है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो परसेंटेज में होगा। 100 तो परसेंट है ही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको कट करना शुरू करते हैं। देखिए 8 और 9 जा कितना हो गया? 72 हो गया। तो इट मीन्स इट इज 100/9, इट इज 100/9। दिस इज इन परसेंटेज ऑलरेडी, बिकॉज ऑलरेडी 100 था यहाँ पे, मैंने उसको हटा दिया था, 100/9% हो गया। ऑलरेडी जी परसेंटेज दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं। क्या हो जाएगा? 9 1 जा 9, 11 9 जा 99, 1/9%। So this is, gentlemen, this is your gain percent or profit percent, 11 and 1/9%, 11 and 1/9%। चलिए ये तो आपका आंसर आ गया, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इससे हम निकालने वाले हैं, इससे हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज निकालने वाले हैं। इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम इससे बाहर करने वाले हैं। देखिए क्या हम निकालने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। आपका एक फार्मूला हम जनरेट करने वाले हैं। यहाँ हो गया प्रॉफिट परसेंट हम लिखने वाले हैं। हमने प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हम बता रहे हैं आपको। प्रॉफिट परसेंट का हमने क्या किया? हमने पहले प्रॉफिट को ले लिया। सो कैन यू राइट द प्रॉफिट हियर? प्रॉफिट हमने ऊपर लिख दिया प्रॉफिट जी, क्योंकि हमने प्रॉफिट को लिया था, राइट। प्रॉफिट को ले लिया हमने। इसके बाद ये 72 रुपीज को लिया, क्योंकि अपने 72 रुपीज पे ही ₹8 का फायदा हुआ था। 72 रुपीज पे ही ₹8 का फायदा हुआ था, क्योंकि हमारा जो सीपी था, कॉस्ट प्राइस था, वो 72 था, उसी पे तो मेरे को फायदा हुआ ₹8 का, राइट। तो ये जो 72 है हमारा कौन सा कॉस्ट है? ये सॉरी कॉस्ट प्राइस है। तो कैन वी राइट कि प्रॉफिट ओवर सीपी, प्रॉफिट ओवर सीपी, कैन यू राइट प्रॉफिट ओवर सीपी? लिख दिया हमने प्रॉफिट ओवर सीपी, वी हैव रिटन इट। और 100 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज आई वांट टू चेंज इनटू परसेंटेज। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जेंटलमैन, with this we have generated the another formula, that is if you want to gain the profit percent or gain percent, so you can remember this formula directly, no need to think over it। आप सीधा लिख सकते हैं कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, profit upon CP into 100. So this is your profit percent, or you can write as a gain percent. So you can write profit upon CP into 100. अगर आपको गेन परसेंट भी यहाँ निकालना हो, प्रॉफिट के बदले में आप गेन परसेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गेन परसेंट भी निकालना हो तो प्रॉफिट की जगह हम गेन वर्ड का यूज कर लेंगे। तो गेन अपॉन CP into 100, इस फार्मूला को भी हम याद रख सकते हैं, इस फार्मूला को भी हम याद सकते हैं। इस केस में हम गेन परसेंट निकाल चुके हैं और प्रॉफिट परसेंट निकाल चुके हैं। और आज हमने देखा कि कैसे हमने प्रॉफिट निकाला,
कैसे हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट किया, कैसे हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट किया, और किस किस कंडीशन में हमें प्रॉफिट हो रहा है, किस किस कंडीशन में मुझे लॉस हो रहा है, और हम प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हैं और हम लॉस कैसे निकाल रहे हैं, और हमने फिर देखा कि हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाल रहे हैं, राइट। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम लॉस परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं, और इस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का हम यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और अगर मेरे को प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो उससे मुझे एसपी और या सीपी हम कैसे निकालेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो जेंटलमैन, यू कैन नोट इट डाउन, एंड इफ यू वांट the notification in advance for the class, so you can subscribe. Okay, you can subscribe this Gupta Sir Math Hub YouTube channel, or like and share also, right? So you can get the notification in time for the next class, right? So you can note it, or you can take a screenshot. Okay, thank you very much, thank you. Be with me, have patience, right? As I have promised, I will clear your all chapter, means all chapter, I mean it, right? Thank you.